दिल की आवाज़ गांव की कच्ची सड़कों के किनारे एक छोटे से घर के आंगन में सोना खेल रही थी। उसके हाथों में कुछ अनाज के दाने थे, जिन्हें वह ज़मीन पर डालते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। सफ़ेद मुर्गी और उसके छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए और दाने चुगने लगे। सोना ने मुर्गी को गोद में उठा लिया और उसके पंखों को सहलाते हुए बोली, तुम कितनी प्यारी हो, कोई तुम्हें छूने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुर्गी ने पंख फड़फड़ाए, मानो अपनी नन्ही दोस्त की बात समझ रही हो। बिछड़ने की आहट उस रात, जब सोना अपने कमरे में गुड़िया से खेल रही थी, तभी बरामदे से पापा की आवाज़ आई। अब इस मुर्गी को बेचने का वक़्त आ गया है। होटल वाला अच्छा पैसा देगा। सोना का दिल धक से रह गया। वह दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने लगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, माँ ने धीरे से कहा। अब इसे ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं। सोना के हाथ से गुड़िया गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर वह भागती हुई आई और पापा के पैरों से लिपट गई। नहीं पापा, इसे मत बेचो, ये मेरी दोस्त है। रामू काका ने उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज़ में बोले, बेटा, ये सिर्फ एक मुर्गी है, इसे मारकर बेचना हमारा काम है। सोना सुबकते हुए बोली, पर पापा, इसके भी तो बच्चे हैं, अगर कोई मुझे आपसे अलग कर दे तो। रामू काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोना को गोद में उठाया और अंदर ले जाकर सुला दिया। लेकिन सोना को नींद नहीं आई। वह रात भर रोती रही। आखिरी पुकार सुबह जब सोना दौड़कर आंगन में पहुंची तो मुर्गी वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सूना था। फिर अचानक कसाई की दुकान से उसे हल्की चीखें सुनाई दी। सोना, मुझे बचा लो। वह पागलों की तरह भागी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोना के सामने उसकी प्यारी मुर्गी को काट दिया गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीखें उसके गले में ही घुटकर रह गईं। छोटे छोटे चूजे अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उनकी माँ अब कभी नहीं लौटेगी। सोना वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। सालों बाद समय बीतता गया। अब सोना बड़ी हो गई थी। एक दिन जब वह शहर जा रही थी तो उसकी बस एक होटल के पास रुकी। भूख लगी थी, इसलिए वह अंदर चली गई। टेबल पर लोगों की थालियां सजी थीं, चिकन, मछली, मटन। सोना की नज़र एक प्लेट पर पड़ी जिसमें एक अधजली मुर्गी की टांग रखी थी। वही टांग जो कभी उसकी मुर्गी की हुआ करती थी। उसे कसाई की दुकान की वो चीखें याद आ गईं। उसे वो नन्हे चूजे याद आ गए जो अनाथ हो गए थे। उसकी आंखें नम हो गईं। एक सच्चाई जो सबको हिला दे। सोना ने धीरे से अपनी जगह से उठकर पूरे होटल को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। क्या किसी ने कभी सोचा है कि जिसे आप अपनी प्लेट में खा रहे हैं, वो भी कभी जिंदा था? पूरा होटल उसकी ओर देखने लगा। उसकी आवाज़ भारी हो गई। जिसे आप स्वाद कह रहे हैं, वो किसी की आखिरी चीख थी। लोग धीरे धीरे चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान का मांस खाओ तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन मुर्गी, गाय, बकरी, मछली, उनका क्या? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बोल नहीं सकते, हम उन्हें मार दें? एक सन्नाटा छा गया। सोना की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आज उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। बदलाव की शुरुआत एक आदमी उठा और अपनी प्लेट दूर सरका दी। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा होटल मांस से भरी थालियां हटाने लगा। सोना होटल से बाहर निकली, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। हवा के झोंके में उसे हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद सोना, अब और कोई मेरी तरह नहीं मरेगा। उसकी आंखें फिर छलक आईं, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। वो आंसू बदलाव की पहली बूंद थे। हर जान बचाने लायक होती है।